चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। रामनगर विधानसभा सीट भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसकी वजह ताज़ा राजनीति नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि जो उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, वो भी रामनगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। एनडी तिवारी उत्तराखंड में सिर्फ एक चुनाव जीते थे विधानसभा का, और रामनगर वो विधानसभा सीट थी जहां से एनडी तिवारी चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। लेकिन एनडी तिवारी की एंट्री हुई थी चुनाव में कांग्रेस के बहुमत हासिल करने के बाद। इससे पहले योगंबर सिंह रावत रामनगर विधानसभा सीट से जीत गए थे और विधानसभा में वो पहुंच गए थे। जब एनडी तिवारी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके लिए एक विधानसभा की आवश्यकता थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, और एनडी तिवारी साहब ने रामनगर विधानसभा सीट को चुना था। एनडी तिवारी साहब वहां से चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचे। पूरे 5 साल तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई। उसके बाद उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। एक बार फिर से रामनगर विधानसभा सीट चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हरीश रावत रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रामनगर में अब टोटल मिला के 5 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, 4 सामान्य चुनाव और 1 उपचुनाव। पहला चुनाव योगंबर सिंह रावत ने जीता था 2002 में। 2002 में ही उपचुनाव जो हुआ था उसमें एनडी तिवारी साहब को जीत हासिल हुई थी। 2007 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें दीवान सिंह बिष्ट चुनाव जीत गए थे। 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अमृता रावत चुनाव जीत गई थी, और जो 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीती थी। दीवान सिंह बिष्ट उसके प्रत्याशी थे, वो विधायक बने थे। यानी 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी, या अगर सीधा सीधा कहें कि 2 विधानसभाओं की प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया, 2 विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने किया। इस बार किसकी झोली में यह सीट जाएगी, इस पर ही सबकी नजरें आके टिकी हुई हैं। हरीश रावत के लिए यहां से जीत हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन हरीश रावत जो चक्रव्यूह बुनेंगे उसमें विपक्ष कैसे फंसेगा, या जो चक्रव्यूह विपक्ष बुन रहा होगा उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग बुन रहे होंगे, उस चक्रव्यूह को हरीश रावत कैसे तोड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। छोटी सी ये रिपोर्ट थी। आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक बार हम चुनावों में जब सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और रामनगर में कौन कौन प्रत्याशी हैं, उसके बाद इस सीट का विस्तार से, तफसील से विश्लेषण करने के लिए आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बस बताने का मकसद ये था कि कभी एनडी तिवारी ने भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था, और अब देखना है इस बार क्या हरीश रावत वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।